आज का हमारा टॉपिक है गेट एनफ। ओके, गेट एनफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट एनफ, जिसका मतलब होता है मन भर जाना, है ना। और आपने जो पूछा है आज बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके ओके यस सर। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम करने से मन भर जाए, है ना। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम को करने से मन भर जाए, कुछ खाने से मन भर जाए, कुछ करने से मन भर जाए, तो इस तरह के आपको को हम इस तरह के सेंटेंस को हम गेट एनफ से बनाते हैं। ओके, क्या चीज से बनाते हैं? गेट एनफ से बनाते हैं। और इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस गेट एनफ ऑफ प्लस भी प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ओके, चलिए बारी बारी से कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। ठीक है, तो थोड़ा सेंटेंस पर आप गौर करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस काम करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू टेंस इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? टेंस के हिसाब से, टेंस के आधार पर इसको हम बनाएंगे ताकि वर्ब का जो फॉर्म है वो गलत नहीं हो। ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस है पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट का है। ओके, तो वर्ब का जो चेंजिंग करना है इसी को हमको करना है, गेट गॉट बनाना है। ठीक है, ये भी पर आपको हमेशा रहेगा स्ट्रक्चर के आधार पर। ओके, तो हम सबसे पहले बनाएंगे पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। ठीक है, तो यानी कि गेट का V2 गॉट होता है। तो हम बनाएंगे आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। क्या बोलेंगे? आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। सेकंड एग्जांपल लेंगे क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलेंगे? क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया, तो हम बोलेंगे आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, यस सर। थर्ड एग्जांपल लेंगे हम चाय पीने से मेरा मन भर गया है। ओके, तो थोड़ा सा इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे, है ना। किस टेंस का सेंटेंस है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुका चुकी वाला। हैज हैव प्लस V3। ओके, हैज हैव प्लस V3 यानी कि पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य है। तो सेंटेंस पर गौर कीजिए, चाय पीने से मेरा मन भर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरिंग करने की जरूरत है। चाय एक्चुअली बाबू पिया नहीं जाता है, लिया जाता है। तो चाय पीने को हम टेक टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक टी। टेक टी। ओके, अब पानी पीना को ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, ड्रिंक वाटर बोलते हैं। ओके, तो चाय पीना को हम क्या बोलेंगे? टेक टी। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो आई हैव गॉट या गॉटेन, गेट का V3 गॉट या गॉटेन दोनों होता है, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट या गॉटेन इनफ ऑफ टेकिंग टी। आई हैव गॉट या गॉटेन इनफ ऑफ टेकिंग टी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूं। फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, डांस करने से मेरा मन भर गया है। डांस करने से मेरा मन भर गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं आई हैव गॉटेन इनफ ऑफ डांसिंग। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉटेन इनफ ऑफ डांसिंग। डांस करने से मेरा मन भर गया है। उसी तरह आप बोल सकते हैं चाय पीने से, ये तो मैं बता दिया हूं। ठीक है ना, ये तो मैं ऑलरेडी अभी एग्जांपल में आपको बता दिया हूं। दौड़ने से मेरा मन भर गया है। ओके, तो आई हैव गॉटेन ईटन ऑफ, आई हैव गॉटेन इनफ ऑफ रनिंग। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट या गॉटेन इनफ ऑफ रनिंग, है ना। दौड़ने से मेरा मन भर गया। और बोलेंगे कूदने से मेरा मन भर गया, कूदने से, है ना। तो आई गॉट इनफ ऑफ जंपिंग। क्या बोलेंगे? आई गॉट इनफ ऑफ जंपिंग। कूदने से मेरा मन भर गया है। इसके आधार पर आप बहुत ज्यादा सेंटेंस ले सकते हैं और यूज करके बना सकते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। हमको लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एनी प्रॉब्लम बाबू? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सृष्टि? ओके, राइट। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, थैंक यू।